दर्शकों नमस्ते। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे चरपो ताफो सलाम फेसबुक लाइव पेज पे। दर्शकों, आप सभी को पता है आज का डेट में जो आफरा यानी कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रीजन एक्ट 1978। इन दिस वीडियो neither support any religion nor I against any religions। so मैं आप सभी को अपने जो मन का विचार है, मैंने पहले भी हाल ही में वीडियो बनाया था, तो उनको शायद किसी सरकार का टेक्नीशियन ने पसंद नहीं आया होगा, इसलिए मेरा पेज से हटाया गया है। तो देखिए, एक अरुणाचल का नागरिक होने का नाते, अरुणाचल का एक सिटीजन होने का नाते, एक अरुणाचल का चिंता प्रभु होने का नाते हम सब का एक राइट बनता है कि हमें जब अरुणाचल प्रदेश में जब ऐसा बिल आता है, टेबलिंग होता है, या कोई भी लॉ, कोई भी कोर्ट ऐसा अगर वर्डिक्ट देता है, तो उसको हम लोग चर्चा में लाना और अपने मन का विचार रखना बहुत ही जरूरी बन जाता है। दर्शकों, आप सबको समझना बहुत ही जरूरी है कि ये जो चीज मैं कहने वाला हूं कि आप सभी को 46 ईयर्स बैक चले जाइए, जब अरुणाचल में पहला असेंबली हुआ, लेजिस्लेचर असेंबली हुआ, तब 1978 को ये बिल जो है, यानी कि एक जो है आपको टेबलिंग में किया गया कि आपको अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। तो देखिए, हमारे सीएम साहब का कहना यह था कि ये जो अगर एक लागू होता है या इम्प्लीमेंट होता है, तो कोई भी ये जो रिलीजन को ये जो क्या बोलता है कि आपका हार्मफुल नहीं होगा बोल के उनका कहना है। मैं आप सभी को, साधारण जितना पब्लिक सुन रहा है, मैं आप सबको बता दूं कि सबसे पहले अगर आपको समझना, इन लेटर को समझना आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। वो एक का अंदर क्या क्या हमें प्रॉब्लम से हम लोग को फ्यूचर में आपको फेस करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको वहां पे सब क्लोज 5 में ये लिखता है कि अगर कोई भी रिलीजन से, कोई भी रिलीजन से अगर आप जो कोई भी रिलीजन यानी कि फोर्सफुल उसको रिलीजन में कन्वर्ट करता है, तो उनको सबसे पहले पेनल्टी लगेगा, बोला 10,000। कि आप क्लियरली पढ़ लीजिए, वहां पे लिखा कि 10,000 जो है आपको पेनल्टी लगेगा लिखा। और अगर कोई भी फोर्सफुली करता है तो उनको उनको वहां उनसे को है पनिशमेंट भी दिया जाएगा बोला है। और उसके बाद ये कहा गया कि वो आर्टिकल में कि अगर हम लोग ये रिलीजन कन्वर्ट होता है, तो हमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का हमें मजिस्ट्रेट यानी कि डीसी हो सकता है या कोई मजिस्ट्रेट को पूछकर हमें कन्वर्शन करना होगा बोले। तो ये आर्टिकल को लेकर, ये सब क्लोज को लेकर मैं सीधा हमारे सरकार को रिप्लाई देना ये चाहता हूं कि अगर देखिए, मान के चलो मी ऐसा चरपोता वो सोना, हमको इंडियन जो आपको, आप सभी को पता है इंडिया में सेक्युलरिज्म कंट्री माना जाता है। आपको आर्टिकल 25 और 21, 28 का आप उल्लंघन कर रहे हो। सबसे पहले आप, हमारे स्टेट तो ऑटोनमस तो है नहीं कि ताकि हम अपना रूल बना सके, अपना लॉ बना सके, ऐसा तो नहीं है। हम भी एक जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मतलब बुक में हम जो है, हम बाइंड करता है, बाइंडिंग है। तो आपको पता है कि एवरी पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ बोलता है ना। तो जब आपको ऐसा लॉ आता है, तो क्या करता है कि मैं आप सबको बता दूं कि आपको जानना बहुत जरूरी है कि जब आपको सेक्युलरिज्म कंट्री बोलता है, आपको वहां पे दिया गया कि राइट टू रिलीजन, राइट टू आपको स्पीच, राइट टू फ्रीडम। मैंने हाल ही में भी कहा, जब ऐसा आता है, लेकिन इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब ये कहता है और हमारे राइट्स ये कहता है सेक्युलरिज्म कंट्री में, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश जो रिलीजन एक्ट 1978 में ये कहता है कि अगर हम लोग कोई भी रिलीजन में हम अगर जाना चाहता है, तो हम डिस्ट्रिक्ट, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट, डीसी से हमको परमिशन लेना होगा, ये कहता है। मैं आपको जितना जो कुर्सी पर है विधायक लोग हैं, जितना मैं कहना चाहता हूं, जो तो 6 मार्च को ये असेंबली में बैठक होना है, मैं सीधा सवाल से आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि I'm born and brought up. I'm a Nishi, and I'm pure indigenous of this state. मैं एक प्योर मैं भी इंडिजिनस हूँ हमारे प्रदेश के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी आज का डेट में एक समय था
एक समय था हमारे अरुणाचल में जब लिटरेसी रेट कम था, जो पढ़ा लिखा लोग कम था, उनको उस समय में फोर्सफुल किया जा सकता था 40 years बैक। लेकिन आज का जमाने में हमारे लोग इतना जागरूकता हो गया, इतना अपने आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इतना सारा अपना लोकल से निकल रहा है कि आप एक पढ़ा लड़का लड़का को, एक एजुकेटेड लड़का को, एजुकेटेड एक लड़की को, एजुकेटेड एक पर्सन को क्या आप फोर्सफुली कर पाएगा क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। मैंने बार बार कहना कि मी ऐसा चरपोता वो सोनम, मेरा जब अधिकार है, हमारे सरकार ने, हमारे जो सेंटर से हमें सेक्युलरिज्म कंट्री, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि हमें अपने अधिकार ये मिलता है कि हम अपने जो रिलीजन है, अपने मन का विचार से, अपना ओन से जो है अपना रिलीजन चुन सकते हैं, और साथ ही साथ वो रिलीजन को आप खुलेआम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और खुलेआम आप प्रचार भी कर सकते हैं बोल के हमारे जो आर्टिकल में दिया गया है। लेकिन ये सेक्युलरिज्म, ये कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, ये 1970 अरुणाचल फ्रीडम ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिलीजन का जो है 1978 का ये जो है काटल किया जाता है। क्योंकि अगर ये 1970 अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन का 1978 का रिलीजन अगर ये जो एक जो इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो ये जितना सेक्युलरिज्म, जितना कॉन्स्टिट्यूशन में हमको जो राइट्स दिया है, उनका अपोजिट में है। देखिए, कहने का मतलब ऐसा है कि हमको अधिकार है अपना जो रिलीजन चुनने का, सबसे पहले नंबर 1। सेकेंड है कि उस रिलीजन को चुनने के बाद हम अपना रिलीजन को प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है, और उस प्रैक्टिस को हम प्रचार करना भी मेरा अधिकार होता है। तो अगर मैं कहता हूं कि यहां पे समझने वाला बात यह है कि देखिए, हम एक क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन बुक का अंदर से हम जो बाइंडिंग है, तो सब जितना कुर्सी पर है, सीएम, डीसीएम बोलो, जितना आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बोलो, सेम रूल होता है। तो मेरा अपने आप का रिलीजन चुनने के लिए हम क्यों डीसी को पूछेगा, हम क्यों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूछेगा, बताइए? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हम लोगों पर ऊपर उठ जाता है। तो आपको समझना जरूरी है, अरुणाचल प्रदेश का जितना जो युवा है, जितना जो आने वाले पीढ़ी है, इस वीडियो को समझिए और अपने आप आज क्यों आप आवाज नहीं उठाए। देखिए, मैं एक बताना चाहूंगा कि अगर मान के चलो हम ये कहता है कि आप इंडिजिनस को, आप जो आप ये बचाना, इंडिजिनस के लिए एक बनाना, वेल एंड गुड है, मैं मानता हूं उसको, मैं रेस्पेक्ट करता हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आज के डेट में लोग इतना सारा एजुकेटेड हो चुका है, इतना सारा लोग जो है पढ़ा लिखा हो गया है, क्या उनको कौन मैनिपुलेट करेगा, उनको कौन फोर्सफुल करके दूसरा रिलीजन से दूसरा में कन्वर्ट कराएगा? आज के डेट में अपने आप में सब पता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब जानता है। देखिए, रिलीजन का मतलब क्या है? कोई भी रिलीजन को हम चुने जिसमें हमको अच्छा लगता हो, जिनमें हमको शांतिपूर्वक मिले, उन रिलीजन को जो है अपना लोग चुनता है। अगर आपका ये एक का हिसाब से, ये जो हिसाब से, तो अगर हम ये रिलीजन एक जो बन गया, तो सरकार का बिना या मजिस्ट्रेट का बिना कुछ भी प्रोग्राम जो है विदाउट उन कंसर्न में नहीं कर सकता है, सोशल गैदरिंग नहीं कर सकता है। इनका सीधा सारासन यही है। तो इसलिए मैं, जितना भी जो आप सभी को पता है, जो आफरा, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 में, जितना भी जो सरकार में बैठा वाला, पक्ष में बैठा वाला, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग भी रीथिंक करें कि देखिए, इंडिजिनियस, आपको सभी को पता है हमारे अरुणाचल में इंडिजिनियस को मानने वाला भी बहुत सारा है। तो हम सब भी इंडिजिनियस है, हम अपना धर्म चुनने का अपना अधिकार है, अपना फेस्टिवल मनाने का हम अपना अधिकार है। और अपना फेस्टिवल को, जैसे कि मान के चलो आई एम इंडिजिनियस, सो मेरा फेस्टिवल है न्योकुम। यस, मैं एक इंडिजिनियस फैमिली से बिलोंग किया है, लेकिन मैं फिलहाल एक रिलीजन को विश्वास करता हूं, मैं क्रिश्चियन पे मैं रिलीजन को मानता हूं। तो फिर भी न्योकुम का जब मेरा फेस्टिवल का जब बात करता है, हमें न्योकुम मनाने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो हमारा फेस्टिवल है। और इंडिजिनस का कोई भी चीज को हमको पार्ट लेने में हमको कोई मना नहीं कर सकता है। और हमें
अपना रिलीजन चुनने में भी हमें कोई मना नहीं कर सकता है। आपको सेक्युलरिज्म कंट्री का आपको आर्टिकल 21 आर्टिकल 25 को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो हालांकि मैं आप सभी को आज मजबूर से बोलना पड़ता हूं कि मैं पर्सनली आप सभी को अपील करूंगा, जो कुर्सी पद में है, जितना जो आपका मंत्रीगण, जितना जो हमारे जो स्पेशली हमारे जो सीएम सर, मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो भी एक लाने जा रहा है ईयर बैक, जो 46 ईयर से अभी तक जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इस बार होने का बात कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे संख्या को आप देखिए, कौन सा संख्या ज्यादा है, कौन सा रिलीजन ज्यादा है। देखिए, चाहे रिलीजन कहीं का भी हो, रिलीजन बाहर का भी हो, कहीं का भी हो, रिलीजन को आप जब राइट टू आपको जब रिलीजन दिया जाता है तो उसको हम कहीं भी जगह में रिलीजन को हम अपना कर सकता है, और उन रिलीजन को हम प्रैक्टिस भी कर सकता है, उन रिलीजन को हम प्रचार भी कर सकता है। ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है। और मैं आप सभी को बता दूं, इसीलिए मैं अरुणाचल का जितना वासी है, जितना जो अरुणाचल में जो अभी मान के चलो चर्च वाला लोग, अभी जो हमारे जो क्रिश्चियन जो भाई लोग हैं, दादा लोग हैं, उन लोग का कहना है कि अभी उन लोग भूख हड़ताल करने वाला है। तो मैं आप सभी को मैं सादर शिवासन बताना चाहूंगा, मैंने हाल ही में हमेशा मेरे चिल्ला चिल्ला के ये कहता है कि आपको प्रदेश में बिंग इंटेलेक्चुअल आप सबको समझना है, 5 साल का बाद एक बार आपको वोटिंग राइट मिलता है। सेम गलती आप करते रहते हो, अभी वो एक को लाने दीजिए। अभी बताओ कौन रुकाएगा? गवर्नमेंट किसका चल रहा है? ये गवर्नमेंट को किसने इलेक्ट किया? आप लोगों ने इलेक्ट किया। तो कंप्लेन आप क्यों गवर्नमेंट को कर रहे हो? आप कंप्लेन गवर्नमेंट को मत कीजिए। आप जिस जिस एमएलए को, जिस जिस एमएलए लेजिस्लेचर को आपने वोट मारा है, उनको आप बात कीजिए ना। सीधा तो बात यह है, जो आपका सरकार बनाता है वो एमएलए बनाता है, एमएलए को जो बनाता है वो पब्लिक बनाता है। पब्लिक वोट से जो एमएलए बनता है, एमएलए जो है हमारे स्टेट में जो है सीएम को मेजोरिटी हिसाब से सीएम को चुना जाता है, आपको सरकार बनाता है। तो अभी तक आपको समझना जरूरी है कि आपने किसको वोट मारा है। उन एमएलए को जाके बोलिए। आप बिल को टेबलिंग करने से पहले सारा समाज का सेंटीमेंट को समझना जरूरी है। सारा समाज का अनेक जनजातीय का प्रकार प्रकार का जनजातीय का डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबका अपना अपना ट्राइब का अपना रिलीजन का जो विचार अलग है। तो उनका सभी इंडिजिनस और सभी रिलीजन को मिलकर आप बैठक बैठाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सभी अम्मा बाबा लोग से, जितना जो लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपने समय में अपने इमले को अपने जगह में आप दिल खुल के वोट मार दिया, अपना आदमी है ये है बोल के मारा है। आपने कभी अरुणाचल का फ्यूचर को देखा नहीं है। सो नाउ इज योर सोल रिस्पॉन्सिबल टू, आपको सभी सभी को पता है कि आप जब एमएलए को वोट करता है कि आपका मोरल ड्यूटी बनता है कि आप वो एमएलए को पूछना बहुत जरूरी है कि अगर हम आपको चुनता है, अगर आपको हम वोट मारा है, तो आपका ये बिल को लेकर आपका क्या विचार है, हम पब्लिक को पूछना चाहिए ना। तो इसलिए आप लोगों ने ही विधायक को चुनकर भेजा है, और आपका विधायक ही जाके कल वहां पे आपका जो असेंबली में चर्चा करेगा, और वही लोग ही बिल बनाता है, वही लोग ही यहाँ बिल को पास करता है। तो आप जिसको वोट मारा है उनको ही आप जो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार में जो बेटा वाले लोग कौन है, किन्होंने वोट मारा, किस लिए मारा, क्यों मैंने उसको असेंबली में भेजा, किस लिए भेजा, उनको आप पूछना बहुत जरूरी है। दर्शकों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, बहुत लोग हालांकि आज का डेट में ये टॉपिक को मीनिंगलेस समझ रहा होगा, ऐसे नहीं है। आप लोगों को बारीकी से पढ़ना बहुत जरूरी है। इफेक्ट होना या आपका फायदा होना आपको आप टेबल का ऊपर है, आर्टिकल को पढ़िए, खुला किताब वहां दिया गया है कि अरुणाचल फ्रीडम ऑफ, आप सभी को पता है कि जो एक है 1978 का, क्या क्या हम लोग के साथ होने वाला है, क्या क्या अच्छा होगा, क्या क्या अब हम लोग के लिए बुरा होने वाला है, यह आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं सरकार पे जो पक्ष में बैठा को मैं अपील करता हूँ कि काइंडली आप पब्लिक का विचार को सुनिए, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कुछ आपका बिल लाने कारण से कॉन्फ्लिक्ट ना हो ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल को लाने से पहले बारीकी से परखाया जाए, और बारीकी से लोगों का विचार को, लोगों का सोच को लेना बहुत ही जरूरी बन जाता है। देखिए, एक बिल लाना ये मजाक की बात नहीं होता है।
एक एक को इम्प्लीमेंट करना स्टेट में या कई जगह पे इम्प्लीमेंट करना ये मजाक बात नहीं होता है। इसलिए सरकार आप भी सुने और जनता आप भी सुने। इस बिल को, इस एक्ट को आप लाने में आपको आसान से सोच रहा होगा, ऐसा नहीं है। जब एक बिल जो इम्प्लीमेंट हो जाता है, उसको हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि आपको पब्लिक का विचार सुनना बहुत जरूरी है। अनेक प्रकार का जो रिलीजन का लोगों को बात कर मीटिंग करवाना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। मैं जितना अनेक प्रकार का रिलीजन है, क्रिश्चियन भाई लोग से भी, इंडिजिनस में भी मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का जो विचार है एक दूसरे से मिल जाए, ताकि ये बिल को लाने में या इम्प्लीमेंट करने में या नहीं करने में इसका सॉल्यूशन अच्छा से आए। हम सारा जनता वेट कर रहा हूं। तो लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश में कल को भी ऐसा ऐसा बिल आते रहेगा। आने दीजिए, वेलकम कीजिए, और हालांकि आना भी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग जो है वोटिंग बैग जब वोट मारता है तो अपना आंख को बंद कर लेता है, अपना कान को बंद कर लेता है, अपना मुंह को ढक लेता है, अपना से वोट मारता है, लास्ट में खुद पास जाता है। इसलिए अरुणाचल में लालच बहुत ज्यादा होने के कारण से जो एमएलए जो है, मिनिस्टर को है, जो कैपेबल को, उसका बाद जो डिजर्विंग को देखकर यहाँ पे चुना नहीं जाता है। इसलिए आज का दिन में प्रदेश में कुछ भी घटना होता है तो सबसे पहले हम जनता का जिम्मेदारी है। हम जनता को सोचना बहुत जरूरी है कि हम लोगों को एक बार ही तो लोकतंत्र में आपको ये विधायक लोगों को चुनने का मौका मिलता है, उनमें भी हम गलत कर देता है। गलत करने की बात हम क्यों दूसरा को हाथ फैलाए? पहले आपको समझना चाहिए था, आपने नहीं समझा। इसलिए मैं अपील करता हूं कि ये बिल को लेकर मैं तो बिल्कुल अपोज करता हूं, और सच में ये बिल अगर आता है तो बहुत ही तकलीफ होने वाला है। एक इंसान भले कैसे अपना धर्म चुनने के लिए, अपना रिलीजन चुनने के लिए आप किसी से परमिशन मांगे? हाँ, कैसे फोर्सफुली हो सकता है? हमको पता है कि मेरा रिलीजन कौन सा रिलीजन कैसा मानना है, कौन सा मेरा फेस्टिवल मनाना है, कैसे मनाना है। मुझे अपना अधिकार, मुझे अपना नियमों को पता है। इसलिए मैं आपका चरपता वो सोनाम, मैं तो जो अफरा का अगेंस्ट में है, मैं जो धरना बैठने जा रहा हूं, मैं उनका साथ दूंगा और मैं उनका साथ समर्थन कर रहा हूं। और इनका जो बिल का जो एक्ट को है, मैंने बारीकी से पढ़ा है, बहुत सारा मैंने जांच पड़ताल के पढ़ा है, उनको मैं समझा है। इसलिए मैं कल को भी कहना चाहता हूं कि सरकार आपको रीथिंक करे, पब्लिक का विचार को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे प्यार करते रहिए, मैं जुड़े रहूंगा आपका साथ। आपका चरपता वो सलाम, मिलते रहेंगे। थैंक यू।